हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशन में, और आज के इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशन रिड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ेंगे। मतलब कि हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते थे दो फंक्शन को अलग अलग y के रिस्पेक्ट में और x के dy और dx के रिस्पेक्ट में, और इसमें हम लोग उसे रिड्यूस कर कर मतलब वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में लाकर फाइंड करेंगे। तो इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, हम लोगों का डिफिनेशन क्या होता है। तो द इक्वेशन रिड्यूसेबल इज कैन नॉट डायरेक्टली पुट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ रिड्यूसेबल। तो ये हम लोगों का डिफिनेशन है। जैसे कि अगर मान लेते हैं इसे एक तरह से और भी हम लोग लिख सकते हैं, और भी इसका डिफिनेशन होगा कि द इक्वेशन ऑफ रिड्यूसेबल इज शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म में जैसे अगर कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ हो तो उसे हम लोग जेड इक्वल टू मान लेते हैं। जैसे कि ये एक पार्ट है जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक साथ है, तो इसे हम लोग एक अलग फंक्शन मानते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ हो x प्लस वाई प्लस सी, तो हम इसे डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ x भी है और y c भी है और y के साथ x भी है। मतलब कि इस फंक्शन को हम अलग अलग कर कर dy और dx के साथ नहीं कर सकते। तो इस तरह के इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये फंक्शन है इतना बराबर हम लोग जेड वी या टी कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे कि लेट एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू जेड मान लें, तो ये हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे पास dy बाई dx है, तो ये हम लोगों को आना चाहिए। इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट है इसलिए ये 0 हो जाएगा, और यहाँ dz बाई dx हो जाएगा। तो अब हम लोग dy बाई dx का वैल्यू निकालेंगे। तो ये dy बाई dx इक्वल टू dz बाई dx माइनस 1, इसमें अब हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा dz बाई dx माइनस 1 dy बाई dx के जगह पर, और फिर ये f(x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू जेड हम लोग मान लेंगे, तो यहाँ जेड हो जाएगा। तो अब हम लोगों का ये अगर इसे इधर कर दें तो dz बाई dx इक्वल टू f जेड प्लस 1, तो हम लोगों का एक फंक्शन ये सेपरेट हो गया। मतलब ये अब dz के साथ जेड वाला फंक्शन प्लस 1 और इक्वल टू dx। अब इसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा थ्योरी हुआ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि कैसे हम लोग रिड्यूसेबल का यूज़ कर कर क्वेश्चन बनाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू a स्क्वायर। तो हम इसे अब इसमें हम लोगों को पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये x और y दोनों फंक्शन एक दूसरे से कंबाइंड है। तो हम लोग इसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन
तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पुटिंग z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो डी जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो फिर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो ये -1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। नाउ अब हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ तो जेड हो जाएगा जेड स्क्वायर इसके जगह पे, और डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे डी जेड बाई डी एक्स -1 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स -1 दैट इम्प्लाइज, और इसे इसके मल्टीप्लाई में ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा। फिर हम लोगों का डी जेड बाई डी एक्स, ये -1 को इधर ले आएंगे, तो ये ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर +1, और फिर हम इसे कैलकुलेट कर देंगे, तो ये डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। अब ये जेड के फंक्शन में आ गया, तो हम इसे डी जेड वाई, और ये जेड स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, इस ये ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब हम लोग इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग जेड स्क्वायर डी जेड बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। अब हम लोग इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ए स्क्वायर है और ऊपर में सिर्फ जेड स्क्वायर है, तो हम लोग इसमें जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस ए स्क्वायर, और नीचे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लेते हैं, और ये डी जेड हो जाएगा और इक्वल टू डी एक्स। अब हम इसे अलग अलग कर लेंगे, हमारा होगा दैट इम्प्लाइज ये ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक माइनस वाला जो ए स्क्वायर है उसके बटे में ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू डी जेड इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। अब हम लोग देख रहे हैं अगर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जेड आ जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर, और हम लोग एक स्पेशल इंटीग्रेशन फार्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहता है, तो हम लोगों का हो जाता है 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स जेड अपॉन ए, इतना हम लोगों का फार्मूला होता है, प्लस सी। अब ये ए से ए कट गया, और एक्स जेड इक्वल टू हम लोगों का था एक्स प्लस वाई माइनस ए tan इनवर्स, और जेड का वैल्यू एक्स प्लस वाई बाई ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये वाला एक्स इधर करेंगे तो ये कट जाएगा, और ये y से y इक्वल टू आ जाएगा ए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए, ये निगेटिव था तो इक्वल टू के इधर आने पे पॉजिटिव हो गया, और माइनस एक्स को इधर ले आया प्लस एक्स प्लस सी। अब ये x से x कैंसिल हो गया, इसलिए y इक्वल टू ए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए प्लस सी, ये हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ है कॉस इनवर्स dy बाई dx
इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन गिवन जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे, गिवन कॉस इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दैट इम्प्लाइज कॉस इनवर्स इधर है तो हम लोग इसे इस तरफ ले आएंगे या फिर कॉस से कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू इधर कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे, पुट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देन सो डी जेड वाई डी एक्स जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड वाई डी एक्स माइनस 1। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो नाउ या फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे डी जेड वाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई के जगह पे जेड, ये हमारा जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का फंक्शन डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस जेड प्लस 1। तो अब हम इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से जेड वाले फंक्शन को इधर कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई से dx इधर चला जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो dz अपॉन कॉस जेड प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब इतने का इंटीग्रेशन हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 1 इधर लिख देंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा, तो हम लोगों को आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ थीटा की जगह पे जेड है तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर जेड अपॉन 2 इक्वल टू dx। अब ये 2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद ये 1 बाई कॉस स्क्वायर जेड बाई 2 है जिसे हम लोग सेक स्क्वायर जेड बाई 2 में लिख देंगे। ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो ये 1/2 और tan थीटा की जगह पर z/2 है और थीटा में एंगल में 1/2 से मल्टीप्लाई है, तो हम लोगों का बटा में 1/2 आ जाएगा इक्वल टू x प्लस सी। अब ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो और z का वैल्यू हम लोग डाल देंगे, तो tan x प्लस y बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी। ये हम लोगों का आंसर हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर यहाँ पे dx y dy दिया हुआ हो और cos x प्लस y है, ये dx y dy है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे? तो इसे हम लोग x के फॉर्म में भी बना सकते हैं और नहीं तो हम लोग इसे इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन गिवन जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं dx y dy cos x प्लस y। अब हम लोग इसे जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है, तो हम लोग इसे अगर dy बाई
dx इक्वल टू सेक x प्लस वाई। इस तरह कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर 1/dx/dy कर दें बोथ साइड और 1/cos x प्लस वाई, तो ये 1 है और ये मोटी लकीर है और ये दूसरा तीसरा चौथा, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा जिस तरह ये आया है। और 1y cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा ये इधर आ जाएगा। तो अब हम लोग इसमें फिर से पुट कर देंगे, पुट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हमारा वही फिर से केस आ जाएगा कि dy y dx इक्वल टू dz y dx माइनस 1, और हम इसे में पुट कर देंगे। तो नाउ dz y dx माइनस 1 इक्वल टू सेक z। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हमारा सेक z प्लस 1 हो जाएगा। तो dz y सेक z प्लस 1 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो dz अपॉन सेक z प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो सेक z को हम लोग कॉस z में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे कॉस z में कन्वर्ट करें तो ये सेक थीटा इक्वल टू 1y कॉस थीटा होगा। तो dz y यहाँ पे हो जाएगा 1y कॉस z प्लस 1 इक्वल टू dx। अब हम लोग देख रहे हैं जब इसमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉस z हो जाएगा और ये चौथा पॉइंट है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस z बाई 1 प्लस कॉस z dz और इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। यहाँ पे आ जाएगा कॉस z प्लस 1 माइनस 1, हम इसमें प्लस 1 और माइनस 1 ऐड कर दें और 1 प्लस कॉस z dz इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। तो देन ये और ये कट जाएगा ऊपर नीचे, ये कॉस z प्लस 1 बाई कॉस z प्लस 1 और माइनस 1 कॉस z प्लस 1 और dz इंटीग्रेशन dx। तो ये हमारा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर जेड बाई 2 हो जाएगा, और dz इक्वल टू ये इंटीग्रेशन x प्लस सी हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा ये z हो जाएगा और माइनस 1/2, और ये इंटीग्रेशन या माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस यानी यहाँ लिख दिया है, ये z हो गया और ये हम लोग ऊपर कर देंगे तो ये सेक स्क्वायर जेड बाई 2 dz हो जाएगा इक्वल टू x प्लस सी, देन z माइनस 1/2, और सेक स्क्वायर थीटा का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, तो यहाँ tan z/2 आ जाएगा अपॉन 1/2, और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, x प्लस सी। तो अब हम लोग इसमें z की वैल्यू डाल देंगे, z की वैल्यू डालेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस वाई माइनस tan x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी। तो
अब ये x को इधर लाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सो y इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा tan x प्लस वाई वाई टू माइनस एक्स प्लस सी, एक्स कैंसिल, तो इसलिए y इक्वल टू tan x प्लस वाई वाई टू प्लस सी, ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग साइन इन्वर्स डी वाई बाई डी एक्स, अगर एक क्वेश्चन है साइन इन्वर्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये भी इसी तरह से बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताती हूँ। सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड 4, ये 3 था। दिया हुआ है डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये भी उसी प्रकार से सॉल्व होगा। गिवन इक्वेशन हम लोगों का जो दिया हुआ है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम लोग लिख लेंगे इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई वाई, फिर हम लोग लेट मान लेंगे जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हम लोगों का x प्लस वाई दोनों कंबाइंड है, तो इसलिए अब हम लोग इसमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा जेड डी जेड वाई डी एक्स, और ये x इक्वल टू 1 और इधर आएगा तो ये -1। अब हम इसमें पुट कर देंगे, तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे डी जेड वाई डी एक्स -1 इक्वल टू साइन जेड प्लस कॉस जेड, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई जो एंगल में था। अब हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक फंक्शन के रूप में आ चुका है। तो ये हो जाएगा और +1 ऐड हो जाएगा। तो अब डी जेड के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये साइन जेड प्लस कॉस जेड प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो ये आ जाएगा डी जेड बाई साइन जेड प्लस कॉस जेड प्लस 1। तो हम लोग इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, साइन जेड प्लस कॉस जेड प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा को एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा जेड बाई 2 इंटू कॉस जेड बाई 2, क्योंकि इसका एंगल जेड है। और हम लोग ये फार्मूला भी जानते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर जेड बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और हमारा हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लेंगे और कॉस स्क्वायर से डिवाइड डाल देंगे, तो डी जेड वाई साइन जेड बाई 2 इंटू कॉस जेड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर जेड बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर जेड बाई 2।
ये हम लोग नीचे किए तो यहाँ पे हम लोगों का यहाँ जाएगा z/2। हम लोग इसमें इस तरह से ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को आंसर लाना है। तो ये हो जाएगा 1/2 और इसमें ये कटेगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। तो यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा हो जाएगा और ये कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर z/2 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा और ये नीचे आ जाएगा। ये हम लोग 1 प्लस टैन z/2 टू dz इक्वल टू dx इतना कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें एक बार तो z पुट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 प्लस टैन z/2 अगर इसे हम लोग कोई फंक्शन मान ले, एक फंक्शन, तो हमारा अगर इसके बराबर अगर t मान ले तो हमारा ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे लेट t इक्वल टू 1 प्लस टैन z/2। तो हमारा आ जाएगा dt और ये dz z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो dt/dz इक्वल टू ये तो 0 आ जाएगा और प्लस टैन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो z/2 और z का डिफ्रेंसिएशन 1 और तो इंटू इसके एंगल में 1/2 है, तो ये 1/2 आ जाएगा। अब ये तो 0 हो गया, तो ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 dt इक्वल टू सेक स्क्वायर z/2 इंटू dz। ये dz इधर आ गया। अब इतना बराबर 2 dt आया जो हमारा ऊपर वाला फंक्शन है। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे नाउ, या फिर अगेन हम लोग लिख लेंगे। अगेन 1/2 हम लोगों का दिया हुआ है और इतना इक्वल टू 2 dt बाई t, यहाँ t होगा, t इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा और 1/t का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log t होगा। तो log t इक्वल टू x प्लस c। अब t का वैल्यू जो हम लोग माने थे वो हम लोग पुट कर देंगे, हम लोग t का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा log 1 प्लस टैन z/2 इक्वल टू x प्लस c। अब z का वैल्यू हम लोग माने थे वो हम लोग पुट कर देंगे। तो z इक्वल टू हम लोगों का क्या था, x प्लस y। तो इसलिए log 1 प्लस टैन x प्लस y/2, इसे मंझली ब्रैकेट में कर देते हैं, इक्वल टू x प्लस c। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग होमोजीनियस फंक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।